नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। प्राइम टीवी के राजनीतिक बोल में आज हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के सचिव जमील अहमद साहब। सूबे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। समाजवादी पार्टी के कई आरोप हैं भारतीय जनता पार्टी पे। इन्हीं आरोपों पर चर्चा करने के लिए आज हम राजनीतिक बोल पे शुरुआत कर रहे हैं। जमील साहब, समाजवादी पार्टी सरकार ने 5 साल राज किया उत्तर प्रदेश में। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जनता से चुन करके आई है, जनता के द्वारा। कई मुद्दों पे आप लोग हर बार भाजपा को घेर रहे हैं। आज मेरा पहला प्रश्न है आपसे कि स्वच्छता अभियान जो भारतीय जनता पार्टी ने चलाया है उस पे आपकी क्या राय है? प्राइम टीवी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। आशुतोष जी, जैसे आपने अभी सवाल करा स्वच्छता अभियान के लिए, उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी तो हम लोग हर तरीके का काम करते थे, जैसे स्वच्छता अभियान वाला हो, चाहे गरीब कन्या विद्याधन हो, कुछ भी हो। तो जो हम लोगों ने वादे करे थे उस वादों को हम लोगों ने पूरा करा। जब सरकार हमारी नहीं रही, योगी जी की सरकार आई, उसके बाद इनका एक ही मुद्दा था स्वच्छता अभियान, जिसमें ये हर तरह से फेल हो रहे हैं, सिर्फ कागजों पे और झूठे वादे, सिर्फ इनके पास यही एक काम है। आप मेरठ, कानपुर, रायबरेली या कोई भी शहर ले लीजिए, सब जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। आप लखनऊ ही ले लीजिए, दूर मत जाइए, आप लखनऊ के अंदर आइए, लखनऊ में देख लीजिए, सिर्फ लखनऊ का हजरतगंज एरिया, गवर्नर हाउस, कालिदास मार्ग, इन तीनों जगह पे सिर्फ सफाई होती है। बाकी आप पुराने लखनऊ में चले जाइए, पुराने लखनऊ में आप एक एक घर, एक एक गली में जाइए, कूड़े का अंबार लगा हुआ है, सफाई होती नहीं है। आपको ऐसा नहीं लगता कि आरोप लगाना बड़ा आसान होता है? जिस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार थी यहाँ पे, उस वक्त के आंकड़े, नगर निगम के आंकड़े, उत्तर प्रदेश के नगर निगम के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार कूड़ा यहाँ ज्यादा भरा रहता था, जो अब कम है आंकड़ों में। तो ऐसा नहीं लगता आरोप लगाना? कागज पे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कागज पे तो आप उसको फाइनल कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे शहर में कूड़ा नहीं है। लेकिन आप देखिए तो चल के शहर में जब कभी दौरा होता है मंत्री का, तो उस वार्ड को, उस क्षेत्र को साफ कर दिया जाता है। बाकी आप बिना बताए किसी को आप जाइए क्षेत्र में, देखिए ये क्या समस्याएं हैं। भाई मंत्री अगर जा रहा है तो साफ सुथरा कर दिया गया, मंत्री को लगा कि हाँ साफ सुथरा है। बिना बताए जाइए, आप निरीक्षण करिए, जाके देखिए शहर की गलियों का हाल, जगह जगह कूड़े का ढेर है। जहां मैं रहता हूं वहां पे ही कूड़े का ढेर लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में उत्तर प्रदेश में किस तरह का माहौल है? भय का माहौल है, लोग डरते हैं घर से निकलते हुए। अभी आपके ही गोमती नगर इलाके में विवेक तिवारी जी का मर्डर हो गया, पुलिस वालों ने मर्डर कर दिया उसका। क्यों? क्या वजह थी? आपने गाड़ी रोकी, उसने गाड़ी धीरे करी, गाड़ी रोकी, आपने रिवॉल्वर क्यों निकाली? आप उसको मार देंगे? भाई इतनी कानून व्यवस्था आपकी बिगड़ चुकी है। कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी में की सरकार में जितने दंगे हुए, चाहे वो मुजफ्फरनगर का हो, चाहे वो अयोध्या का हो, चाहे वो कानपुर का दंगा हो, सांप्रदायिक दंगा सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। ये आप स्वीकार करते हैं? नहीं, स्वीकार हम क्यों करेंगे भाई। अखिलेश जी की सरकार थी, कानून व्यवस्था पे हम लोग का दबाव था, हम लोग उस चीज को देखते थे। इतनी व्यवस्था खराब नहीं थी जितनी आज के समय में है। माफ कीजिएगा, जो बात हम आपसे कह रहे हैं वो आंकड़ों में है, और फिर कहने में गुरेज भी नहीं होना चाहिए। जो चीज सत्य है उसको प्रमाण की जरूरत नहीं होती। ये बात सत्य है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में दंगे, सांप्रदायिक दंगे ज्यादा हुए उत्तर प्रदेश में। बीजेपी के शासनकाल में उस तरह के दंगे, सांप्रदायिक दंगे कम हैं। हालांकि ये भी बात सच है कि यहाँ पे भय का माहौल है, अपराध का ग्राफ बढ़ा है, लेकिन सांप्रदायिक दंगों पे तो आपको जवाब देना ही होगा। सांप्रदायिक दंगों पे क्या जवाब दिया जाए, लेकिन ये है कि हम यही बोल सकते हैं कि हमारी सरकार में जितने भी दंगे कराए गए थे, लेकिन हमारी सरकार उसमें हर तरीके पे कानून व्यवस्था पे काबू कर रही थी। बीजेपी सरकार में ज़्यादा हो रहा है, जगह जगह मर्डर हो रहा है, बच्चियों से बलात्कार हो रहा है, घर की महिलाएं, बच्चियां
बहनें निकल नहीं सकती हैं इस माहौल में। जमीन साहब, इस वक्त जो प्रदेश में माहौल है, जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है नाम बदलने की राजनीति पे। नाम बदलने की राजनीति पे समाजवादी पार्टी के सचिव का क्या स्टैंड है? हमारे अखिलेश यादव जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इतना काम कर दिया है इन 5 सालों में कि बीजेपी के पास कुछ बचा ही नहीं है काम करने के लिए, ठीक है। और सिर्फ वो 5 साल सरकार में सिर्फ नाम बदलने का ही कार्य करेगी, क्योंकि उसके पास कोई काम ही नहीं है उसके पास। ना कभी उसने कोई विकास का काम करा है, ना कहीं कुछ करा है, सिर्फ वो नाम बदलने का काम कर रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इतना काम कर दिया है 5 सालों में कि अगर ये 5 साल सरकार रहती है तो सिर्फ ये नाम बदलने का ही कार्य करेगी, इसके पास और कोई कारण नहीं है। खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। सच जो कभी छिपता नहीं, एक जुनून और जज्बा है सच्चाई का। इसीलिए तो हमने चुनी है सच की राह। साहस जो देता है आपको आगे बढ़ने का हौसला, साहस जो आपकी ताकत और आपकी मजबूती है। इसीलिए बेफिक्र और निर्भीक होकर आगे बढ़ते हैं हम। दुनिया बदलने का साहस रखते हैं हम। सरोकार जो जुड़ता है सीधे आपसे, जो रहता है हर कदम पर आपके साथ, जिस पर कर सकते हैं आप अटूट विश्वास। ऐसा एक भरोसा चाहिए, इन सबको लेकर आ रहा है आपके पास प्राइम टीवी। सच, साहस और सरोकार। ब्रेक के बाद स्वागत है। चर्चा आगे शुरू करते हैं समाजवादी पार्टी के सचिव जमील अहमद साहब से। जमील साहब, जो इस वक्त का सिनेरियो है उत्तर प्रदेश में, उसमें आपको जो युवा है, नवयुवक है, उसके बारे में क्या विचार रखती है समाजवादी पार्टी? क्योंकि समाजवादी पार्टी नौजवानों की पार्टी मानी जाती है, ऐसे में समाजवादी पार्टी क्या देख रही है नौजवानों के बीच में भाजपा के प्रति? समाजवादी पार्टी ने हमेशा नवयुवकों को अपने साथ लेकर चला है, उनके लिए सोचा है, हर तरीके से उनकी मदद करी है। और रही बात भाजपा की, तो उसने सिर्फ छलावा करा है। पढ़े लिखे युवक हमारे पकौड़े बेच रहे हैं, MBA जो करके आए हैं वो पकौड़े बेच रहे हैं। तो क्या यही हमारे युवा करेंगे? मोदी जी ने तो कहा था कि मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। तो मोदी जी कहते हैं कि काम करो, नौकरियां, काम, पकौड़े बेचो, पैसे कमाओ, यही नौकरी है। हमारे युवा क्या पकौड़े बेचने के लिए इतनी पढ़ाई लिखाई कर रहे थे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब चुनाव आती है, एक अहम मुद्दा बनता है उस टाइम राम मंदिर मुद्दा। आप समाजवादी पार्टी का क्या मंतव्य है राम मंदिर को लेकर के? समाजवादी पार्टी भी चाहती है कि ठीक है राम मंदिर बने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा उसको हम लोग फॉलो करेंगे। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सचिव जमील अहमद साहब, जिनका साफ साफ कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को ही हम समाजवादी पार्टी मानेगी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।